Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School Gola Bazar Gorakhpur and I am your subject teacher of computer class 8. Students, in this video I am going to teach you about the topic content aware move tool. In our previous video we have discussed about the other tool like patch tool, spot healing brush tool, pencil tool, and brush tool. Let us start our video with content aware move tool. Students, content aware move tool is a brand new tool introduced in Photoshop CS6. स्टूडेंट्स ये जो टूल्स है जिसको हम लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल बोलते हैं ये इसके पहले फोटोशॉप के किसी वर्जन में नहीं होता था। ये पहली बार CS6 में इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस टूल इज यूज्ड टू मूव और एक्सटेंड एनी पार्ट ऑफ एन इमेज। और इस टूल का यूज करके हम लोग अपने इमेज के किसी पार्ट को मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, या फिर पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। टू यूज दिस टूल वी विल फॉलो सम स्टेप। अगर हमको इस टूल को यूज करना है तो हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होगा वो आप जानते हैं, हम लोग किसी इमेज को ओपन करेंगे, यानी वो इमेज ओपन होना चाहिए जिसमें हम इस टूल का उपयोग करेंगे, उसका यूज करेंगे। नाउ वी विल क्लिक ऑन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसके बाद हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं। तो यानी ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके फ्लाई आउट मेनू में हमको कंटेंट अवेयर मूव टूल ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हैं ये चौथे नंबर पे ऑप्शन है। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ फ्री हैंड सिलेक्शन। उसके बाद हम लोग अपने इमेज में फ्री हैंड सिलेक्शन करेंगे, पॉइंटर को ड्रैग करेंगे इमेज के ऊपर। हियर वी आर मूविंग द सिलेक्टेड बटरफ्लाई क्लोजर टू द मशरूम बिलो। जैसे यहाँ पे हम इस बटरफ्लाई को आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं। ऑन द ऑप्शन बार मेक श्योर दैट मूव मोड इज सेलेक्टेड। अब अगर आप इस बटरफ्लाई को आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन बार में जाकर के ये कंफर्म कर लेंगे कि मूव मोड जो है वो सेलेक्ट है या नहीं। ऑन द एडॉप्टेशन ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट द वेरी लूज ऑप्शन, और उसके बाद एडॉप्टेशन ऑप्शन में जाकर के वी विल सेलेक्ट द वेरी लूज ऑप्शन। अब इस सिलेक्शन के बाद, ये सेटिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे पॉइंटर को और ड्रैग करेंगे जहां भी आप ले जाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इमेज के उस पार्ट को, उसी इमेज में वहां पे ले जा करके आप माउस पॉइंटर को रिलीज कर देंगे और ये जो भी पार्ट है उस इमेज का वो आगे की तरफ या जिस तरफ भी ले जाएंगे वो शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, और जिस एरिया को आप शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसके जगह पे सराउंडिंग वाला एरिया जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। क्योंकि हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के किसी भी टूल को यूज करें तो उसमें जो भी एरिया आप रिमूव करते हैं उस एरिया पे सराउंडिंग एरिया ही जो होता है वो कवर करता है। स्टूडेंट्स, if you find that edges have been blended not properly with the background, undo and try different adaptation setting। तो उस कंडीशन में अगर आपको ये लग रहा है कि जो एजेस हैं वो प्रॉपरली बेंड नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग और भी जो एडॉप्टेशन सेटिंग्स होती हैं वो ऑप्शन बार से हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज आप एक पिक्चर देख रहे हैं और इस पिक्चर में हम लोग चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे
कंगारू बेबी है उसको हम लोग अगर चाहते हैं कि पीछे की तरफ उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दें, यानी अगर आप स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपने फोटोशॉप विंडो पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हिरन है, एक कंगारू है। अगर हम चाहते हैं इस कंगारू को यहाँ पे शिफ्ट कर देना तो कैसे करेंगे, आइए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जैसे कि अभी आपको बताए हैं, सबसे पहले आप कंटेंट अवेयर मूव टूल, जो कि अभी आपको बताए हैं, ये कहाँ पे होता है, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करना पड़ता है। इसके लिए हमको टूल पैनल में, तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने इस पे क्लिक किया, ये हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है नीचे की तरफ, और इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो चौथे नंबर पे हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट अवेयर मूव टूल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब हम लोग ऑप्शन बार में जा करके यहाँ पे मोड जो होता है उस मोड में मूव सेलेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग मोड में मूव सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, किसी पिक्चर का वो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको हम मूव करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप पॉइंटर को अपने इमेज में लाएंगे। लेट अस सी, अब हम लोग उस पार्ट को देख सकते हैं, उस पार्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। हाउ कैन वी सिलेक्ट, देख रहे हैं यहाँ पे उस कंगारू के चारों तरफ, कंगारू बेबी के चारों तरफ हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, जो इस बात का इंडिकेशन होता है कि हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब आप जाएंगे एडॉप्टेशन पे और वहां पे हम लोग चूज करते हैं लूज या वेरी लूज। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, देख सकते हैं आप, वेरी लूज ऑप्शन को। और अब आप अपने पॉइंटर को उस जगह पे लाएंगे जहां पे आपने सेलेक्ट किया है अपने ऑब्जेक्ट को, और मूव कर देंगे जहां पे भी आपको मूव करना होगा। और आप देख सकते हैं कि पहले वाला एरिया क्या है, अब वो खाली हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाला एरिया जो है जहां पे कंगारू बेबी हुआ करता था, अब वो वहां पे जो सराउंडिंग एरिया है वो एरिया वो कवर कर लिया वहां पे, और वहां से जो ऑब्जेक्ट था जिसको हम मूव करना चाहते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप कंटेंट अवेयर मूव टूल से किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। Students, now come to the info box. In the info box, the red eye tool. Students, अब एक रेड टूल आई टूल होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यूज टू डार्कन अ स्पेसिफिक पॉइंट टू हाइड रेड रिफ्लेक्शन नोन एज रेड आई एंड इमेज। हम लोग इसका यूज करके रेड रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, हाइड करते हैं अपने इमेज में से। सेकेंड है इसमें इरेजर टूल। तो इरेजर टूल का यूज हम लोग कलर को इरेज करने के लिए करते हैं अपने इमेज में से। एंड नेक्स्ट वन इज डॉस टूल। स्टूडेंट्स, डॉस टूल का यूज हम लोग किसी इमेज के डार्कर पार्ट को लाइटर करने के लिए किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा डार्क कलर किसी
पिक्चर में है और उसको अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डॉस टूल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टूल इज क्लोन स्टैम्प टूल। What is a clone stamp tool? Students, the term clone, you must have listened about the term clone. Clone क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, मीन्स सेम टू सेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी एंटिटी और एनी आइटम इज referred as clone. In Photoshop, the clone stamp tool select and clone the selected area of an image. तो यहाँ पे हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके किसी इमेज के एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या करते हैं, उसका क्लोन बनाते हैं, उसका डुप्लीकेट बनाते हैं। इन इट देन यूजेस दीज पिक्सल टू पेंट ओवर अनदर एरिया। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यानी किसी भी इमेज का जो भी सिलेक्टेड एरिया होता है उसको पेंट करके वो दूसरे क्लोन एरिया में वो कॉपी कर देता है। अब हम लोग इसको यूज करते हैं। हाउ कैन वी यूज द क्लोन स्टैम्प टूल? फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, वी विल ओपन एनी इमेज। यू कैन सी वी हैव ओपन एन इमेज ऑफ अ बिल्डिंग whose top is display over here. After that, we will go on clone stamp tool. You can see over here, it is a clone stamp tool. यहाँ पे हम clone stamp tool देख सकते हैं, जिसका शेप जो होता है कुछ इस तरह से होता है। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं एंड ऑन द ऑप्शन बार सेलेक्ट द ब्रश साइज। उसके बाद हम लोग, आप जानते हैं कि किसी भी टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ऑप्शन बार पे जाते हैं एंड वहां से ब्रश साइज सेलेक्ट करते हैं, डिफाइन द मोड, एंड आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द मोड, सेट द ओपेसिटी वैल्यू एंड सो ऑन। और उसके बाद ओपेसिटी वैल्यू को सेट करते हैं। फिर आप पॉइंटर को इमेज के उस एरिया में लाते हैं जिसको हमको सेलेक्ट करना होता है। प्रेस एंड होल्ड डाउन द Alt की टू कैप्चर द क्लोन सोर्स, यानी उसके लिए आप उस अपने पॉइंटर को इमेज में लाते हैं एंड Alt की को कैप्चर किए रहते हैं। द शेप ऑफ पॉइंटर चेंजेस टू अ टारगेट सिंबल। इसके बाद जो पॉइंटर का शेप है वो टारगेट सिंबल में चेंज हो जाता है। टारगेट सिंबल मतलब आपको बताए थे कल, कुछ इस तरह का सिंबल होता है। उस सिंबल में आपका पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाता है। क्लिक ऑन द एरिया ऑफ द इमेज दैट यू विश टू क्लोन एंड रिलीज द Alt की। उसके बाद हम लोग उस एरिया पर क्लिक करते हैं जिसको आप क्लोन करना चाहते हैं और Alt की को रिलीज की कर देते हैं। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ओवर द एरिया वेयर यू वांट टू स्टैम्प द क्लोन पिक्सल। अब आप उस एरिया पे आकर के क्लिक करते हैं जहां पे आप क्लोन इमेज के पार्ट को आप पेस्ट करना चाहते हैं। While dragging the pointer, notice a cross plus appear at the original sampled area where a cross corresponding circle appear on the cloning image. The effect of clone tool is successfully seen. You can see over in this picture. Friends, our next tool is blur tool. Friends, blur tool is used to soften an entire image or part of it by applying a blurred effect to it. Students, blur tool का यूज करके हम लोग किसी इमेज के पर्टिकुलर पार्ट को या पूरे इमेज को ब्लर इफेक्ट देते हैं। ब्लर मीन्स धुंधला करते हैं। With this effect, the part of the image that is not blurred is emphasized. To use this tool, we will follow these steps. और इसमें जो पार्ट इमेज का ब्लर नहीं होता है वो emphasized रहता है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग ब्लर टूल का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन एनी इमेज। यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन एनी इमेज and select the tool
फ्रॉम टूल पैनल सेलेक्ट द ब्लर टूल। सब उसके बाद हम लोग ब्लर टूल को सिलेक्ट करते हैं। ब्लर टूल देख सकते हैं यहाँ पे, ये शेप होता है ब्लर टूल का। उसके बाद हम लोग ऑप्शन बार में जा करके कोई भी ब्रश साइज अप्रोप्रिएट, जो भी ब्रश साइज हमको चूज करना होता है वो ब्रश साइज ब्रश पृष्ठ पिकर से चूज करते हैं। और उसके बाद हम लोग बोर्ड में ब्लेंडिंग और कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में जा करके स्ट्रेंथ चूज कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने इमेज के जिस पार्ट पे भी क्लिक करेंगे वो इमेज क्या होगा देखेंगे, ब्लर हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये एरिया क्या है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा है या ये ब्लर शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्मज टूल। स्टूडेंट्स, स्मज टूल क्या होता है? स्मज टूल इज यूज्ड टू क्रिएट एन इफेक्ट एज इफ अ फिंगर हैज बीन ड्रैग्ड थ्रू वेट पेंट। स्टूडेंट्स, स्मज टूल एक इस तरह का टूल होता है जिससे हम लोग किसी इमेज के पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, फैला देते हैं। जैसे आप वेट पेंट को अप्लाई करते हैं, जैसे आप फिंगर को आप वेट पेंट पे अप्लाई करते हैं। दिस टूल पिक अप कलर फ्रॉम द पॉइंट वेयर द स्ट्रोक बिगिन एंड स्मूथेस इन द डायरेक्शन इन विच पेंटर इज बीइंग ड्रैग्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कलर को एक प्लेस से आप उठाते हैं, पिक करते हैं एंड उस जगह पे ले जाकर के स्ट्रोक कर देते हैं, छोड़ते हैं जहां पे आप स्मज करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर जो है इसकी पंखुड़ियां जो है छोटी दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं स्मज टूल्स यूज करने के बाद वो आपको स्ट्रेचेबल दिखाई पड़ रही हैं। तो ये स्ट्रेचेबल बनाना किसी इमेज के पार्ट को हम लोग स्मज टूल से करते हैं और इसका यूज हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग स्मज टूल का यूज करते हैं। So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about the tools and Adobe Photoshop. Until then, have a great day.